ゴムゴムのピストル उठा के नगर आपने सागर चलो। तो इस एपिसोड का एंड बिल्कुल भी मिस मत करना और इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस एपिसोड का एंड बहुत ही एपिक तरीके से होगा। पढ़ते हैं हम एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में उसी डील को दिखाया जाता है जो कि आरलोंग और नामी के बीच में हुई थी। जो आरलोंग है वो अपनी गद्दी पे बैठा है और नामी रो रही है। आरलोंग बोलता है कि रोना बंद करो, तुम्हें अपने गाँव की याद आ रही है क्या? और जो नामी है वो बोलती है कि उसको उस गाँव में वापस जाना है और अपने घर पे रहना है। जो आरलोंग है वो बोलता है कि चलो एक डील करते हैं, तुम मेरे को 100 मिलियन बैरीज इकट्ठी करके दो कैसे भी, और वो गांव मैं तुमको दे दूंगा और उस गांव को कुछ नहीं करूंगा। जो नामी है वो बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जो आरलोंग है वो बोलता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन पैसों से निभाया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। उसके बाद से नामी का सिर्फ एक ही मकसद था, 100 मिलियन बैरीज इकट्ठी करके अपने गाँव को आज़ाद कराना। फिर हमें दिखाया जाता है एपिसोड का नाम है लूफी की एंट्री, नामी के टूटे प्रॉमिस का नतीजा। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है उसी नेवी के कैप्टन को जो कि नामी से बोल रहा होता है कि तुम चोरी करती हो और जितना भी सारा चोरी का माल है वो गवर्नमेंट का है। और जो नामी है वो हंसती है और बोलती है कि अचानक से तुम्हें आज अपनी ड्यूटी कैसे याद आ गई? आरलोंग तो इधर बहुत पहले ही आ गया था और कब्जा कर लिया था उसने जब तुम किधर गए थे नेवी वाले। और फिर जो नेवी का ऑफिसर है वो बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे नहीं पता। और फिर वो चिल्ला के बोलता है कि जितना भी सारा सोना और जितनी भी सारी बैरीज हैं जल्दी से ढूंढ लो। और फिर जो नामी है वो अपनी फोल्डिंग स्टिक निकालती है और जो 2 मरीन के ऑफिसर्स हैं उनको मारती है और उनको रोकती है जाने से और बोलती है कि वो मेरा पैसा है और नेवी अचानक से यहाँ पे क्यों आ गई मेरा पैसा लूटने के लिए। और फिर जो नेवी वाला ऑफिसर है वो हंसता रहता है बहुत ही गंदी स्माइल के साथ। और फिर जो नामी है वो बोलती है कि मैंने चोरों से चुराया है तो टेक्निकली ये पैसा मेरा है। और फिर जो वो ऑफिसर है वो बोलता है कि जल्दी से ढूंढो पैसा। और फिर मरीन के ऑफिसर है वो पैसा ढूंढने के लिए जा रहे हैं। नामी चिल्ला के बोलती है कि अब तक तुम लोग कहाँ पे थे जब आरलोंग ने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा था, और तुम हमको छुड़ाते क्यों नहीं हो आरलोंग के चंगुल से? और वो नेवी के ऑफिसर को हराने लग जाती है और बोलती है कि खबरदार मेरे पैसे को हाथ लगाया तो मैंने बचपन से वो जमा करा है, वो भी एक बहुत अच्छे काम के लिए। और वो बोलती है मैंने इसलिए जमा करा है। अचानक से घैंसान चिल्लाता है, वो बोलता है कि वो पैसा उसने इसलिए जमा करा है ताकि वो कोकोयाशी विलेज को बचा सके। और फिर जो नामी है वो इस बात से बहुत हैरान हो जाती है और बोलती है कि घैंसान आपको ये बात पता थी? और फिर जो घैंसान है वो बोलते हैं कि सारे विलेजर्स को ये बात पता है नामी, सिर्फ मेरे को नहीं। बोलता है कि जिस दिन तुम आई थी आरलोंग पार्क से, जब तुम बोल रही थी कि मैं ज्वाइन कर रही हूँ आरलोंग का क्रू, जब भी मैं समझ गया था कि कुछ तो बात है और तुम कभी बिना ऐसे रीज़न के नहीं करती। और सारे विलेजर्स ये जानते हैं कि तुम पैसे इसलिए इकट्ठे कर रही हो ताकि तुम विलेज को खरीद के आरलोंग से बचा सको। और फिर जो नामी है वो बोलती है कितने सालों तक आपने मेरे से क्यों नहीं बताया? और फिर अचानक से जो नेवी का ऑफिसर है वो बोलता है कि इस हिसाब से तो तुम सारे गांव वाले चोर हो क्योंकि तुमने इसका साथ दिया है, लगता है तुम सारे लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। और फिर पीछे से आती है नोजिको और बोलती है कि ऐसी नेवी की हमको कोई ज़रूरत नहीं है जो कि हमारे किसी काम ना आ सके, जो कि हमको आरलोंग से ना बचा सके, उल्टा हमारा ही पैसा लूट सके। और फिर जो नेवी का ऑफिसर है वो बोलता है कि तुम आरलोंग बहुत करते हो। नेवी का ऑफिसर है वो बोलता है जल्दी से 100 मिलियन बैरीज ढूंढो और उनको ले चलो। और फिर जो नामी है वो बोलती है कि तुम्हें कैसे पता है इधर 100 मिलियन बैरीज है? और फिर जो नेवी का ऑफिसर है वो बोलता है कि मेरे को थोड़ा सा अंदाज़ा लगा कि इतना तो होना ही चाहिए। और फिर जो घैंसान है वो समझ जाता है और जो नामी है वो भी समझ जाती है आखिर बात क्या है। जो नामी है वो चिल्ला के बोलती है कहीं तुम आरलोंग के लिए काम तो नहीं कर रहे? आरलोंग ने तुमको 100 मिलियन बैरीज लेने के लिए तो नहीं भेजा? नेवी का ऑफिसर है वो बोलता है कि शायद हो भी सकता है। और फिर जो नोजिको है वो चिल्ला के बोलती है कि अब मैं समझ गई, तुम लोग सारे मिले हुए हो। और फिर जो नामी है वो बोलती है कि आरलोंग में तेरे को छोड़ूंगी नहीं। और फिर इधर मरीन वालों को मिल चुका है खजाना ऑरेंजिस के पेड़ के नीचे। और फिर सारे लोग इस बात से बड़ा हैरान होते हैं कहीं उनको खजाना मिल ना जाए। और फिर नेवी का ऑफिसर जाता है और उधर बोलता है कि अच्छा तो तुमने इतने सालों से यानी कि बचपन से इतना सारा खजाना जमा कर चुकी हो, यकीन नहीं होता। और फिर मरीन वाले हैं वो बोलते हैं कि इन नोटों पे तो खून लगा हुआ है बहुत सारा। और फिर जो नेवी का ऑफिसर है वो बोलता है कि खून लगा हो फिर भी ये नोट तो है ना, हमारे काम तो आएंगे। फिर जो नामी है वो बोलती है कि उस हाथ मत लगाना उस चीज़ को।
वो मेरे बचपन के लेकर अब तक की कमाई है, उसको छोड़ दो, उसको हाथ में लगाओ अपने गंदे हाथों से। और जो नामी है वो स्टिक लेके भागती है नेवी के ऑफिसर की तरफ और बहुत ही गुस्से में होती है क्योंकि उसके बचपन की अब तक की कमाई उसके हाथों में है। नेवी का ऑफिसर होता है वो गन पॉइंट करता है नामी की तरफ। अचानक से नोजिको और घेनसान है आगे आ जाते हैं नामी के और बोलते हैं कि रुक जा, और फिर नेवी का ऑफिसर है वो गन चला देता है और वो गन की गोली जाके लगती है नोजिको को क्योंकि वो नामी के आगे आके खड़ी हो गई थी। और जो नामी है गोली लगने की आवाज़ उसके कानों में अब तक गूंज रही है और जो घेनसान है वो चिल्लाता है पहले बेल मरे और अब नोजिको, नहीं हो सकता ये सब। और जो नोजिको है उसे गोली लग चुकी है तो वो ज़मीन पे गिर चुकी है। और फिर इधर हमें सीन दिखाया जाता है लूफी का, जो कि बोल रहा है कि कैसे वो बूढ़े आदमी की टोपी के ऊपर एक पंखा लगा था, अगर वो पंखा मिल जाए तो अपनी तो ऐश ही ऐश है। उधर नोजिको मरने वाली है और इसको पंखे की सोच रही है। सच्ची में लूफी तो कमाल है। इधर नामी ले आई है घायल पड़ी नोजिको को विलेज में और लूफी भी विलेज में ही बैठ के आराम कर रहा है। और फिर जो नोजिको है उधर घायल पड़ी है, सब लोग बोल रहे हैं इसको क्या हुआ। लूफी नामी को देख के बहुत खुश होता है और बोलता है कि अभी नामी से जाके बात करता हूँ। तभी जो घेनसान है वो बोलता है कि बचपन से लेकर अब तक जो आरलोंग है वो नामी से झूठ बोलता आ रहा था कि विलेज नामी को दे देगा। असल में वो नामी का प्रॉमिस कभी पूरा ही होने नहीं देना चाहता, इसलिए नेवी वाले भेजे थे उसने ताकि वो 100 मिलियन बैरीज उससे चुरा के ले आए। नामी का बचपन पूरा चोरी में बर्बाद हो गया आरलोंग की वजह से। ये देश उनके जो विलेज वाले हैं वो बहुत गुस्सा करते हैं। और फिर अचानक से जो नोजिको है वो चिल्लाने लग जाती है दर्द के मारे और पीछे से आता है लूफी और बोलता है कि ओए नामी मेरी बात तो सुन, इधर तो आ। और फिर जो नामी है वो पलट के गुस्से में बोलती है लूफी से कि मैंने तेरे को कितनी बार बोला है इस विलेज से चला जा, तू सुनता क्यों नहीं है, इधर तेरा कोई काम नहीं है, तू इस विलेज को छोड़ के अभी निकल जा। और लूफी को धक्का मारती है और भग जाती है आरलोंग पार्क की तरफ चिल्लाते हुए आरलोंग, और बड़े ही गुस्से में होती है। नामी का गुस्सा होना बिल्कुल जायज़ है क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उसने 8 मिलियन बैरीज इकट्ठे करी थी गांव को खरीदने के लिए, लेकिन अब आरलोंग की वजह से वो भी नेवी वाले उससे छीन कर ले गए। जो नामी है वो आरलोंग चिल्लाती हुई बढ़ती है आरलोंग पार्क की तरफ। और इधर जो हमारा लूफी है वो गुस्से में होता है और बोलता है कि नामी को आखिर किस बात का एटीट्यूड है। नामी घुसती है आरलोंग पार्क में। आरलोंग बोलता है कि नामी तू आ गई। नामी आते आते गुस्से में बोलती है कि वो नेवी वाला तेरे अंडर में काम कर रहा है, तूने उसको बैरीज लेने के लिए भेजा था मेरे से, जो कि मैंने बचपन से लेकर अब तक इकट्ठी करे हैं। मेरे 8 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। और आते ही आरलोंग की गर्दन पकड़ लेती है और बोलती है कि तूने मेरे को धोखा दिया है मैं विलेज को खरीदने की बात से। और फिर जो आरलोंग है वो गुस्से में होता है और बोलता है कि मैंने तेरे को कोई धोखा नहीं दिया है। और फिर नामी का मुंह गुस्से में चुप कर देता है और हंसने लग जाता है और बोलता है कि मैंने तो अपना वादा निभाया है, वो तेरी गलती है कि तू मेरे को 100 मिलियन बैरीज नहीं दे सकती, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर जो आरलोंग है वो हंसने लग जाता है और उसके सारे साथी हैं वो भी हंसने लग जाते हैं। और जो नामी है वो रो रही होती है और बोलती है कि मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। जो आरलोंग है वो बोलता है कि मैंने सुना तेरी बचपन से लेकर के अब तक की कमाई चोरी हो चुकी है नेवी के द्वारा। इस बात से मेरे को बहुत दुखी है कि मैं तेरे को विलेज नहीं दे सकता। तू अपना प्रॉमिस कब निभाएगी और मेरे को 100 मिलियन बैरीज कब देगी? एक काम कर, वापस जाके 100 मिलियन बैरीज जमा कर। और ये कह के हंसने लग जाता है और बोलता है कि अगर तू विलेज से भागी मेरे से डर कर तो मैं जितने भी तेरे विलेजर्स हैं उनको मार दूंगा। और ये सुन के जो नामी है उसको याद आती है घेनसान की और जितने सारे विलेजर्स की कि अगर वो भागी विलेज छोड़कर तो वो उनको मार देगा, उसके पास अब कोई चारा नहीं है। जो नामी है वो आरलोंग का हाथ छुड़ा के उधर से भागती है। और फिर जो हाची है वो बोलता है कहीं वो विलेज से भाग ना जाए और उसका पीछा करना चाहिए ना। और फिर जो आरलोंग है वो बोलता है नहीं, उसका पीछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको पता है कि अगर वो भागी तो मैं मार दूंगा सारे विलेजर्स को। वो बोलता है कि इसको मना किसने करा है कोकोयाशी विलेज को खरीदने से, वापस 100 मिलियन बैरीज मेरे को ला के दे और वापस ले ले कोकोयाशी विलेज को। और फिर जितने भी सारे फिशमैन हैं वो हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि उसमें तो कम से कम 10 साल लगेंगे उसको। और फिर जो उसॉप है वो खड़ा हो जाता है और सांजी से बोलता है कि जल्दी चल, हमको जाना है लूफी के पास। और फिर जो सांजी है वो बोलता है कि हाँ लूफी के पास तो जाना ही है, और अब तक बचपन से लेकर अब तक नामी ने जो दुख सहे हैं मैं सारे दुख को दूर कर दूंगा उसको और उसको बहुत सारी खुशियाँ दूंगा। और फिर जो उसॉप है वो बोलता है कि तेरे मुंह से बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती, तू बस खाना पकाने में ही अच्छा लगता है, इसलिए जल्दी से चल और देरी मत कर। और इतने में हमें दिखाया जाता है ज़ोरो को, जिसने पकड़ चुका है अपनी तलवार और उठ के बोलता है कि अब जल्दी चलो, लूफी हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। और फिर इधर जो घेनसान है वो लड़ाई करने के लिए तैयार हैं और सारे विलेजर्स को उनने मना लिया है कि हम चलेंगे और जाके आरलोंग से लड़ाई करेंगे।
और इधर जो नामी है वो भाग रही होती है, वापस विलेज आ रही होती है रोते रोते, और बोल रही होती है कि प्लीज़ विलेजर्स अपने आप पे काबू रखो, तुम आर्लोंग से लड़ाई करने मत चले जाना, मेरे पास बस तुम लोग ही हो, मैं तुम लोगों को खोना नहीं चाहती बेलमरी की तरह। और फिर इधर जो विलेजर्स है सारे वो अपने हथियार ले चुके हैं सारे, और बोलते हैं कि बचपन से लेकर अब तक नामी बड़ी हो गई और हम नामी का साथ नहीं दे पाए, लेकिन जो आज है हम आर्लोंग को सबक सिखाएंगे और बता देंगे उसको कि उसकी मनमानी नहीं चलेगी। और जो नोजिको है वो भी इधर खड़ी होती है क्योंकि उस डॉक्टर ने उसके पट्टी कर चुका है और गोली निकाल चुका है। जो कि इंसान है वो समझाता है कि हमारा बचपन और नामी का बचपन, हमारे बच्चों का बचपन सारा गुलाबी में निकल चुका है, लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे और इस गाँव को आज़ाद करवाएंगे। और सारे विलेजर्स हैं वो बोलते हैं कि हाँ हम करवाएंगे। तभी सारे लोग देखते हैं कि जो नामी है वो वापस आ चुकी है। नामी हंस के बोलती है कि मैंने आर्लोंग से सारी बात कर ली है, अब कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इस बार चोरी पैसे हो गए तो क्या हुआ, दोबारा 100 मिलियन बेरीज इकट्ठी कर लूँगी मैं, और इस बार ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मेरे को चोरी का बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। और बोलती है कि प्लीज़ अब कोई मरना मत, मैं बचपन में वैसे ही बहुत चीज़ें देख चुकी हूँ। और उसको याद आता है कि बेलमरी कैसे मरी थी आर्लोंग के द्वारा, और उसको डर लगता है कि सारे विलेजर्स ना मर पाएँ। और फिर जो इंसान है वो जाता है और नामी को गले लगा के बोलता है कि नामी मैं समझता हूँ तू ये सब किस लिए बोल रही है, और बोलता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि आज हम तेरी बचपन की जितनी भी सारी घटना है उसका सारा आर्लोंग से बदला लेंगे। और इंसान होता है वो बोलता है कि तू जल्दी से विलेज छोड़ दे, अब हम संभालेंगे सब कुछ। और सारे विलेजर्स हैं वो बोलते हैं कि हाँ इंसान ने बिल्कुल ठीक कहा। जो नोजिको है वो बोलती है कि अब हमने फैसला ले चुके हैं। और फिर जो नामी है वो बोलती है कि मैं तुम लोगों को नहीं जाने दूंगी, वो तुमको मार देगा। और जो नामी है वो चाकू दिखाने लग जाती है घनसान को और बोलती है कि अपने आगे से मत हिलना। और जो घनसान होता है वो इस बार बहुत सीरियस होता है और जो नामी का चाकू होता है उसको अपने हाथ से पकड़ लेता है और बोलता है कि अब मैं नहीं डरूंगा और कोई भी नहीं डरेगा। जो डॉक्टर है वो बोलता है कि हम सब लोगों ने अपना मन बना लिया है, हम लड़ेंगे। और जो घनसान है वो बोलता है कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जीतेंगे, लेकिन हम उससे लड़ेंगे ज़रूर। और जितने भी सारे विलेजर्स हैं वो भाग पड़ते हैं आर्लोंग पार्क की तरफ आर्लोंग को हराने के लिए। और ये देखा नहीं जाता नामी से क्योंकि उसको पता है कि क्या होने वाला है। नामी देखती है अपने हाथ पे बने हुए टैटू को और बोलती है जब भी मैं टैटू देखती हूँ मेरे को आर्लोंग के हंसते हुए चेहरे की याद आती है। जो नामी है वो अपने हाथों से अपने नाखूनों से उस टैटू को खरोचने लग जाती है। फिर देखती है कि बगल में चाकू पड़ा है और चाकू पड़ा होता है, उसको उठाती है नामी और ज़ोर से उस चाकू को अपने कंधे पे मारती है आर्लोंग के टैटू पे। और जो आर्लोंग का टैटू है उसको चाकू से ख़राब करने लग जाती है और अपनी खाल को काटने लग जाती है। ये सब देख रहा होता है लूफी कि नामी कैसे आर्लोंग आर्लोंग चिल्ला के और रो रही है और ये सब कर रही है। और जो लूफी है वो अचानक से आता है, नामी का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि बहुत हुआ। और जो लूफी है उसके हाथ से चाकू छीन लेता है और फेंक देता है दूर। जो नामी है वो बोलती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता कि मेरे बचपन में क्या क्या हुआ था और मैंने क्या क्या देखा है। लूफी बोलता है कि हाँ उसको नहीं पता ये सब। और फिर जो नामी है वो बोलती है तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है, इधर से चले जाओ। और मिट्टी उछालने लग जाती है लूफी पे और बोलती है इधर से चले जाओ। जो लूफी है वो देख रहा होता है नामी की ये हरकतें और फिर जो नामी है वो रोने लग जाती है और बोलती है कि मेरा सब कुछ छिन चुका है। फिर अचानक से नामी है वो पीछे रोती हुई देखती है लूफी की तरफ और बोलती है कि लूफी मेरी मदद करो। और जो लूफी है वो बहुत गुस्से में होता है और नामी की तरफ देखता है। फिर जो लूफी है वो नामी को अपनी टोपी पहनाता है। टोपी पहनने के बाद नामी है वो रोने लग जाती है और फिर जो लूफी है वो दूर जाता है और चिल्लाता है और बोलता है कि मैं बिल्कुल करूँगा तुम्हारी मदद। और फिर नामी को कुछ याद आता है, उसको याद आता है कि बगी के टाइम पर लड़ाई करते वक्त लूफी ने बोला था कि ये टोपी उसके लिए खजाने से ज़्यादा बढ़कर है और उसको किसी ने भी हाथ लगाया तो उसको छोड़ेगा नहीं। और फिर अब वो टोपी उसने उसको पहना दी है। इससे नामी को समझ में नहीं आ रहा होता कि लूफी ने अभी क्या किया है। पता चलता है ज़ोरो, सांजी, उसॉप उधर ही बैठे हैं आगे और ये सब सुन रहे होते हैं। फिर जो लूफी है बढ़ता है उनकी तरफ और बोलता है कि जल्दी चलो। और फिर सारे लोग होते हैं वो बोलते हैं कि यस कैप्टन। और फिर जो लूफी है वो बोलता है कि आज हो ही जाए। और फिर जो नामी है वो रोते रोते देख रही होती है उन लोगों को और बोलती है कि ये सब तुम उसके लिए कर रहे हो। फिर इधर का हमें सीन दिखाया जाता है, जितने भी सारे विलेजर्स हैं वो आर्लोंग के गेट के बाहर खड़े हैं और उधर बैठे हैं योसाकू और जॉनी और बड़ी ही बुरी हालत में है। सारे विलेजर्स होते हैं वो बोलते हैं कि तुम इधर बैठे क्यों इस हालत में, क्या आर्लोंग ने तुम्हारे साथ कुछ किया है। और फिर योसाकू और जॉनी है वो बोलते हैं कि हमने सारी बात सुन ली थी नामी के मुँह से और हम इससे बदला लेने के लिए आए थे, लेकिन उसने हमको हरा दिया।
और हम इधर एक ही आदमी का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि आर्लोंग को हरा सकता है। और अगर वो आदमी इधर नहीं हरा सकता आर्लोंग को तो कोई नहीं हरा सकता। सारे विलेजर्स होते हैं वो बोलते हैं तुम किस आदमी का इंतज़ार कर रहे हो। और फिर एंट्री होती है लूफी और उसके क्रू की, और वो धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं आर्लोंग पार्क की तरफ। और जितने भी सारे विलेजर्स हैं वो देखते हैं उनको। युसाकू बोलता है कि वो लोग आ गए। और फिर जोरो, उसॉप, लूफी और सांजी बढ़ रहे होते हैं उनकी तरफ। और गेंसान है वो बोलते हैं कि ये लोग हैं कौन। युसाकू बोलता है कि यही लोग आज तुम्हारी किस्मत लिखेंगे। अगर तुम्हारी किस्मत में आज़ाद होना लिखा होगा तो इनके हाथों ही लिखा होना पड़ेगा। सारे लोग बढ़ रहे होते हैं आर्लोंग पार्क की तरफ और बड़े ही गुस्से में लग रहे होते हैं। और जो इधर आर्लोंग है वो बोल रहा होता है, अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है। तभी हाची बोलता है कि कहीं जोरो का ग्रुप ना आ जाए, वो बहुत ताकतवर है। और फिर जो आर्लोंग है वो बोलता है कि 2 मिनट में मसल के रखूँगा उनको, और हंसने लग जाता है। तभी अचानक से जो आर्लोंग पार्क का गेट है वो टूट जाता है और वो अकेला गेट तोड़ता है लूफी। और आर्लोंग इस बात से बड़ा हैरान हो जाता है और गुस्से में देखता है लूफी की तरफ। और जो लूफी है वो अंदर आके बोलता है कि हाँ भाई, आर्लोंग कौन सा वाला है, जल्दी बताओ। लूफी के इसी डायलॉग के साथ ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि लूफी का क्रू कैसे हराएगा आर्लोंग को। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए। वैसे कहने को है बातें पर मन में दबाता चला, आया कितने तूफान मैंने सोचा ही नहीं